अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील माजर। मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज सबसे पहले तो पिछले वीकली की माजरत, पिछला वीकली नहीं आ सका था बिकॉज मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। इस वीकली की सबसे अच्छी न्यूज़ और सबसे पहली न्यूज़ है, 3 साल के बाद लाहौर ऑटो शो फाइनली होना जा रहा है। पहले ये शो नवंबर के अंदर होना था, लेकिन स्मॉग एमरजेंसी लगी थी, तो फिर हमने इसको पोस्टपोन करके 17 दिसंबर की जो है वो डेट फाइनल की थी। तो फाइनली जो कॉड प्रेजेंट्स ऑटो शो लाहौर है, प्रेजेंटेड टू यू बाय एक्साइड, इज़ कमिंग टू लाहौर। और लाहौर के लोग बड़े अरसे से इसका वेट कर रहे थे और लाहौर एक्सपो सेंटर में ये शो होने जा रहा है संडे को 17 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ की गाड़ियाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी। इट्स अ स्टैटिक शो, कोई वहाँ पे करतब नहीं होंगे, कोई जो है ना ऐसी ख़तरनाक स्टंट नहीं किए जाएंगे। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ बड़े आराम से आ सकते हैं। तो एक तो ये टिकटेड इवेंट है बिकॉज ये क्लोज इवेंट है, और हम लोगों ने कोशिश की है कि इस इवेंट को इस दफ़ा बिगर से बिगर लेकर जाएं और बेहतर से बेहतर बनाएं। इसमें म्यूज़िकल परफॉर्मेंस वगैरह भी हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। टिकट लेने के लिए आप bookme.pk पे जा सकते हैं। जिन लोगों ने पिछले महीने के लिहाज से ऑलरेडी टिकट ख़रीदी हुई थी वो भी वैलिड है, लेकिन अगर अभी तक आपने अपनी टिकट नहीं ख़रीदी तो ऑनलाइन टिकट जाके ख़रीद लें bookme.pk पे, ताकि आपको वहाँ पे जो आके परेशानी का सामना ना हो। गाड़ियाँ जिन उन लोगों ने खड़ी करनी थी, जिनकी राइड्स अप्रूव हो गई हैं, वो 16 तारीख को वहाँ पे खड़ी होंगी। 17 तारीख को जो है शो होगा और उसके बाद ही वो गाड़ियाँ वहाँ से निकल सकती हैं। एक और चीज़, काफ़ी लोगों की गाड़ियाँ जो हैं मतलब अगेन एक लिमिटेड स्पेस है, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो यहाँ पे गाड़ियाँ कलेक्ट की गई हैं या डिस्प्ले की गई हैं, वो किसी दोस्ती की बुनियाद पे नहीं है, वो किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं है, वो इस बुनियाद पे नहीं है कि जी मेरी अपनी गाड़ी है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपनी 8 गाड़ियाँ ऑटो शो के लिए अप्लाई की थी, तो हमारी टीम ने उसमें से सिर्फ मेरा ख्याल है 4 सेलेक्ट की हैं, विच इज़ फेयर इनफ। मतलब हर एक के लिए एक सिंपल राइट होना चाहिए कि वो अपनी गाड़ी जो है, मैंने भी आप लोगों की तरह गाड़ी अप्लाई की और फिर एक प्रोसेस था जिसके थ्रू सिलेक्ट हुई या रिजेक्ट हुई। मुझे बड़ा दुख हुआ जो मेरी गाड़ी रिजेक्ट हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऑटो शो पे ना जाऊँ, या अगर आपकी गाड़ी इस दफ़ा सिलेक्ट नहीं तो उसका ये मतलब नहीं कि वो किसी से कम है। मतलब मकसद ये है कि एक लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, और उसके लिहाज से जो जगह डिसाइड की गई थी उसमें मैं आपसे पहले माजरत कर लेता हूँ अगर किसी की दिलआज़ारी हुई, लेकिन ये हमारा शौक़ है, सबको हमें मिलके जो है एंजॉय करना चाहिए। अगर गाड़ी नहीं भी अप्रूव हुई तो नो इशू एट ऑल, आएँ उसको आके एंजॉय करें, देखें कि कौन सी ऐसी गाड़ियाँ जो अप्रूव हुई, और उसके बाद अगले साल हम अपनी चीज़ों को पहले से बेहतर बना के लेके आ सकते हैं। एंड अगेन, प्रोजेक्ट हैज़ टू बी नथिंग टू डू, ये नहीं हो सकता कि ज़रूरी नहीं कि जी महंगी गाड़ी आई और सस्ती नहीं आई। हो सकता है कि आप वहाँ पे वॉक इन करें और आप कहेंगे जी एक मेहरान खड़ी है और मेरे लैंड क्रूज़र को आपने मना कर दिया। देयर हैज़ टू बी समथिंग यूनिक इन दैट कार टू क्वालिफाई एज अ शोकेस। तो ये मैं आपसे सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं। बाकी इंशाल्लाह आप सब लोगों से मुलाकात होगी 17 दिसंबर संडे को लाहौर एक्सपो सेंटर में। अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, इस इवेंट को एंजॉय करें। अक्सर लोग बाद में पूछते हैं कि जी आपने बताया नहीं, तो हम जिस तरीके से बता सकते थे हमने आपको बता दिया है कि 17 तारीख को लाहौर का जो है ऑटो शो होने जा रहा है एक्सपो सेंटर लाहौर में इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा पाकव्हील ने जैज़ के साथ एक जो है ना पार्टनरशिप की है। जैज़ पाकिस्तान के टॉप टेलकोज में से है, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जितने जैज़ के कस्टमर हैं जो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, मुल्तान या इसके अलावा रिमोट इलाकों में है, वो पाकव्हील की डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर डिस्काउंट एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि इंस्पेक्शन सर्विस के ऊपर आप जो है ना 10% का जो है ना जैज़ के कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा, फ्लैट 10%। और सेल इट फॉर मी सर्विस, जो कि हमारी बड़ी एक मशहूर सर्विस है जिससे बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं, उस पर जैज़ कस्टमर जो है वो 15% का जो है ना वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब व्हील भी सुपर है और डील भी सुपर है। अगर आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप जैज़ कस्टमर हैं, तो उसकी डिटेल जो है वो मैं इसके नीचे एक पेज का एक लिंक लगा दूंगा, आप उस पर जाके आप इस डिस्काउंट को कैसे अवेल कर सकते हैं वो आपको पता लग जाएगा। ये ऑटो इवेंट्स की बात हो रही थी, इस वीकेंड पे एक और ऑटोमोटिव इवेंट हो रहा है, झल मक्सी डेजर्ट चैलेंज जो है वो भी हो रहा है। इसकी तारीख 14 से लेकर 17 तारीख तक है। ये बेसिकली झल जो है ये बलूचिस्तान का एक इलाका है, और पूरे पाकिस्तान से रेसर्स यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है और बड़ी अच्छी रैली होती है। मैंने भी जाना था, लेकिन मैं इस दफ़ा वो लाहौर ऑटो शो की वजह से जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर सका, लेकिन पाक व्हील्स को रिप्रेजेंट रज़ा साहब पहले हमेशा की तरह जो हमारे फ्लैगशिप गाड़ी है वो रज़ा साहब चला रहे हैं। बल्कि हम लोगों ने एक जिसे कहते हैं ना दुनिया का अपनी टाइप का एक वाहिद प्रोजेक्ट किया है। दुनिया में उस प्रोजेक्ट को तकरीबन 2 से ढाई साल लगते हैं। तो हम लोगों ने एक टकोमा को 1GR इंजन, जो कि उसका स्टॉक इंजन होता है, उससे टुंड्रा के 5.7 V8 पे कन्वर्ट किया है। उस प्रोजेक्ट को हमने लोन वुल्फ का नाम दिया था, और दुनिया में ये 2 से ढाई साल में प्रोजेक्ट होता है। पाकिस्तान में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इस्लामाबाद में फेडरल गैरेज आसिफ अदल चौधरी साहब के जो है ना मदद से, हम लोगों ने आसिफ भाई के जो मदद से इस प्रोजेक्ट को 20 दिन में कंप्लीट किया। इट वाज अ बिग चैलेंज, और उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह हमारे चैनल पे लाइव हो गई है, और मैं उसका भी लिंक आपके साथ इस वीडियो में लगा दूंगा, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े का प्रोजेक्ट है। 20 दिनों के अंदर सुबह शाम दिन रात बगैर देखे बगैर सोए उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, और वो प्रोजेक्ट कार जो है वो इस दफ़ा जल रैली पे भी पार्टिसिपेट करिए। तो इंशाल्लाह आई विल विश देम गुड लक।
और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन गाड़ी अपने सेंस पे बहुत अच्छी बनी है और वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो 14 से लेकर 17 तारीख तक जो है ये झलमक्सी रैली होने जा रही है, इसके भी जो रिजल्ट होंगे हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो ऑटो सेल्स का मैं देता जो फिजिकल ईयर 2024 स्टार्ट हुआ है उसके जो पहले महीने अभी, क्योंकि वो जुलाई में स्टार्ट हुआ था, आपके पास जो पहले 5 महीने जो है ना उनके अंदर जो ऑटो सेल्स है दैट इज़ डिक्लाइन बाय 68%। आम अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं कि ऑटो इंडस्ट्री जो बड़ी ज़ुबूहाली का शिकार है, कंपनियों की सेल्स कम है। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑन कल्चर ख़त्म होकर ऑफ पे गया, ऑफ के बाद डील्स पे आया, डील्स के बाद गाड़ियों की प्राइसेस जबकि डॉलर का कोई ताल्लुक नहीं था उससे डिक्रीज़ की गई और लोगों को ये बताया गया कि डॉलर डिक्रीज़ हुआ, हालांकि उससे कोई ताल्लुक नहीं था। आज भी हम अगर बात करें तो डॉलर उसी रेट पे खड़ा है जिस पे पहले था। और अगर आप ये सारे वीकली उठा के देख लें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि वो जो गाड़ियों के प्राइस में डिक्लाइन था वो ड्यू टू डिक्रीज़ इन डिमांड था। और मैं आप लोगों से हमेशा ये कहता था कि गाड़ियों में वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ, अगर हम गाड़ियाँ लेना छोड़ देंगे तो कंपनियाँ प्राइस डिक्रीज़ करेंगी, और वही हुआ है। और उसके बाद अब उससे अगला स्टेप ये आ गया था कि कंपनियों ने जो है वो गाड़ियाँ बगैर इंटरेस्ट के जो है किस्तों पे देना शुरू की, जिसका मकसद ये है या जिसका मतलब ये है कि गाड़ियों की प्राइस में मज़ीद कमी होने की वो जो है ना एक पोजीशन उनके पास मौजूद था, बट वो मज़ीद नहीं करना चाहते। अब वो उसके अलावा दूसरी टेक्निक के थ्रू आपको गाड़ी बेच रहे हैं कि जी आप 2 साल की किस्तें कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। बट इन शॉर्ट गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है वो ज़बूहाली का शिकार है। और ऐसी ज़बूहाली में अगला टॉपिक मैं पढ़ा था कि सुजुकी ने अपने 2 मज़ीद डीलर्स को फायर कर दिया, और इस दफ़ा जो डीलर फायर हुए हैं वो डीजी खान के 2 डीलर हैं। अब अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि जी ये हालात ऐसे हैं तो ये फायरिंग शायरिंग का सिलसिला क्यों जारी है। इस सिलसिला ऐसा जारी है कि जब कंपनियों की सेल नहीं होगी, गाड़ियाँ सेल पे नहीं बिक रही होंगी, तो डीलर्स जो हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्होंने इतनी जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई है, और आपस की बात है जब आपको आदत पड़ी होती है डीलरशिप के ऊपर गाड़ियाँ बेचने की, और कई सालों से ऑन पे गाड़ियाँ बिक रही थी और मार्केट जो है प्रीमियम ख़त्म हो जाता है, ऑन ख़त्म हो जाता है, बराबर पे बिकती है या डिस्काउंट भी बिकती है, तो डीलरशिप को जो खर्चे हैं वो उनके पूरे नहीं होते, और उसकी वजह से वो लेफ़्ट राइट सेंटर जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं डिफरेंट कंपनियों के जो डीलर्स हैं वो फायर हो रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे इस पर कोई खुशी नहीं है। यस, इस हद तक ज़रूर खुशी है कि गाड़ियों पे ऑन ख़त्म हुआ, लेकिन डीलरशिप्स का ख़त्म हो जाना, लोगों के कारोबार का ख़त्म होना, या आपस में जो रिफ्ट है कंपनी की या उनकी डीलर्स की, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, ना डीलर के लिए, ना कंपनी के लिए, ना ही कस्टमर के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं ये फायरिंग का जो सिलसिला है ये ख़त्म होगा और कंपनीज जो हैं वो डिसाइड करेंगी। मुझे ये नज़र आता है लॉन्ग टर्म में कंपनीज़ को थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, अपनी डीलरशिप को थोड़ा लिवे देना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो इस चीज़ पे कायम रहें कि जी सिर्फ हमारी गाड़ी बेचनी है या सर्विस सिर्फ हमारी गाड़ी की करनी है, तो कोई भी गाड़ी की जो डीलरशिप है मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी कोई इकोनॉमिक सेंस बनती है। सो दिल हैव टू रीच टू समथिंग, जिसे कहते हैं ना एक कंक्लूड निकालना पड़ेगा उनको, कंपनीज़ को और उनकी डीलरशिप को, कि क्या चीज़ है जो पहले के ज़माने में एक्सेप्टेबल नहीं थी बट आज के बिजनेस के हालात में एक्सेप्टेबल है। तो दे हैव टू कम टू सम कॉमन ग्राउंड्स। अगेन दिस इज़ नॉट गुड फॉर इंडस्ट्री बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, और ये हो रहा है। ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ इस हफ्ते आई थी। अच्छी न्यूज़ इन सेंस कि एक और नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की गई है। बड़े अरसे से हम आप लोगों को बता रहे थे कि दिसंबर के अंदर जो है टोयोटा क्रॉस आने वाली है। काफ़ी अरसे से वावेला था मार्केट में, तकरीबन 2021 के दिसंबर में मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया था, CBO मॉडल का। अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे जाके देख सकते हैं। और अब 2 साल बाद उसकी CKD यानी नॉकडाउन वर्जन जो होता है, कम्प्लीटली नॉकडाउन वर्जन, जहाँ अक्सर लोगों को इतराज़ है, वो हमेशा मुझे कहता है कि जी CKD को मेड इन पाकिस्तान ना कहा करें। तो मेड इन अफगानिस्तान तो नहीं मैं कह सकता, आप उसको असेंबल कह लें, मेड कह रहे हैं, बट दिस इज़ हाउ द कार इज़ मेड। की CKD किट आती है, उसको पाकिस्तान में बनाया जाता है, तो उसको मेड इन पाकिस्तान ही कहा जाता है। उस पर परसेंटेज वेरी कर सकती है कि उसका कितना कंपोनेंट पाकिस्तानी मेड है, कितना बाहर का मेड है। और टोयोटा में हमेशा बात करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं जी आप टोयोटा के बड़े गुण गाते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई चीज़ अच्छी करे उससे सीखना चाहिए। सो टोयोटा ने अपना टाइम लिया बट दे हैव कम, जिसे कहते हैं ना एक बड़ी तरीके से वो मार्केट में आए हैं। जो प्राइस लेके आए हैं, 2 वेरिएंट है, एक 98 समथिंग का है, एक 93 समथिंग की है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो अब मैं उसका लिंक लगा दूंगा। सो बहुत ही कंपैटिटिव प्राइस है, और वो कंपैटिटिव प्राइस में गाड़ी कैसे ला सकें उन्होंने इसकी लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा की है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मोर देन 50% ऑफ दिस कार इज़ लोकलाइज, इसके जो पार्ट्स हैं। तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। काफ़ी कंपनियों के बारे में लोग पूछते हैं कि जी वो कैसे सर्वाइव करेंगी, जी डॉलर महंगा हो गया तो गड्डी महंगी होनी है और ये होना है वो होना है। यहाँ आपके सामने एक 1800 सीसी 4th जनरेशन हाइब्रिड इंजन बाय टोयोटा, जो कि दुनिया में एक हाइब्रिड के लिए बड़ा माना जाना नाम है, उन्होंने एक गाड़ी लॉन्च की है जो कि लोगों की एक्सपेक्टेड प्राइस से 10 से 15% नीचे लॉन्च की है। कैसे? क्योंकि उन्होंने लोकलाइजेशन बढ़ाई है। मैं अगेन टोयोटा का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ है वो ज़रूर बतानी चाहिए। सो ये गाड़ी आज से जो है शोरूम से अवेलेबल है बुकिंग के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके CKD वेरिएंट, जो कि बिकॉज लोगों के असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान नहीं होता, बट मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 50% ज़्यादा लोकल है गाड़ी,
तो इसका भी एक आप लोगों के लिए रिव्यू बना के लाएंगे एंड इट विल मोस्टली बी अ कंपैरिजन रिव्यू कि CKD वर्सेस CBU क्वालिटी में क्या फ़र्क है। बिकॉज अगर ऑप्शन वाइज आप देखना चाहते हैं तो आप आज जाके वो रिव्यू देख सकते हैं, जो उनका टॉप वेरिएंट है उसमें तमाम वो ऑप्शन मौजूद हैं जो कि इंपोर्टेड वेरिएंट में मौजूद थे। अगली न्यूज़ जो है वो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान सऊदी कंपनी अरामको, जो उन्होंने एक ग्लोबल जॉइंट है, एनर्जी जॉइंट, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और 40% के करीब उनके जो शेयर हैं ख़रीद लिए हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ इसलिए हाथ से है कि जिस ज़माने में हमारे मुल्क में लोग कह रहे होते हैं कि जी हालात बुरे हैं, सब कुछ बुरा चल रहा है, तो ऐसे मौके पे मेरे ख्याल से इस ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ एक लोकल कंपनी के अंदर मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव जो है ना न्यूज़ है। इससे पहले शेल जो ग्लोबल है उन्होंने पाकिस्तान से एग्जिट किया था तो लोग बहुत परेशान थे, लेकिन फिर उसको भी एक सऊदी जो है ग्रुप उन्होंने ख़रीदने का जो है इजहार किया था। तो आई थिंक दीज न्यूज़ जो है ना, ये ऐसी न्यूज़ जो है हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है और इस तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम मजीद उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में आती रहेगी। अब चले जाते हैं थोड़ा जी पुलिस की तरफ और पुलिस क्या कर रही है। सबसे पहले मोटरवे पुलिस का बताता हूँ। मोटरवे पुलिस ने फ़ाइन जो है ना उनके अंदर मैसिव इंक्रीज़ किया है और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक किया है। मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटरवे पे ट्रैवल करता हूँ और होता ये है कि जब आप स्पीड लिमिट को तोड़ते हैं तो आप अपनी नहीं दूसरों की ज़िंदगी भी ख़तरे में डालते हैं। और अब जब से फ़ाइन बढ़ाए गए हैं तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि स्पीड लिमिट के अंदर रहें और रहना भी चाहिए। और अगर वो आपको रोक के चलान करते हैं तो आपको चलान देना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया, ट्रैवल करता हूँ। पिछले वीक मैं इस्लामाबाद से आ रहा था तो मेरा सॉल्ट रेंज पे चलान हुआ है बिकॉज वहाँ की जो स्पीड है मुझे तो लगता है थोड़ी ट्रिकी है, कहीं 50 है, कहीं 60 है, कहीं 70 है। तो आई वॉज 70 एट सम स्पीड पॉइंट, बट वहाँ पे 50 की स्पीड थी, मेरा चलान हुआ और मैंने बड़े हंसते हंसते उनको उस चलान की पेमेंट भी पे की। तो वो मुझसे बल्कि पुलिस वाले कह रहे थे कि यार आप पंजाब के लोग बड़े जो है ना मज़ाहिया होते हैं। मैंने कहा सर आपकी क्या गलती है, गलती तो मेरी है, आपने तो मुझे रोक के मेरी करेक्शन की, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे आप मतलब गलत हैं आपको बिल्कुल सबमिट करना चाहिए और फ़ाइन ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोग ना करें, जो है ना लॉ को अवॉइड करें। दूसरा, फॉग आ गई है बहुत ज़्यादा और अगेन मेरे साथ ये वाक़या हुआ है पिछले दिनों मोटरवे पे कि फ़ॉग आ गई तो मोटरवे बंद हो गई, वो आपको मोटरवे से उतार देते हैं। अगेन वो आपकी सेफ्टी के लिए करते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड, एग्री। बट एक चीज़ जिसकी कमी मुझे महसूस हुई, जब आप मोटरवे से ट्रैफिक को उतारते हैं तो उसके बाद उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनको हर रास्ता आता होगा या गूगल को हर रास्ते का पता होगा। लोगों की रहनुमाई करना भी मोटरवे पुलिस का काम है। तो येस, आप उनकी सेफ्टी के लिए उनको मोटरवे से ज़रूर उतारें, लेकिन उतार के धक्का ना मार दे कि जी आप मोटरवे से उतर गए हम तुम अपने उत्ते हो। तो लोगों को ज़रूर बताएं। और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मतलब मोटरवे से आपने उतार दिया लोगों को, उसके बाद लोगों जब किसी से उतर के टोल प्लाजा पूछा कहाँ जाना है, वो जी जड़ी बस जा रही है उधर पीछे चले जाओ। ये ऐसा जो है ना नहीं होना चाहिए, बिकॉज लोगों की सेफ्टी मोटरवे पे भी उतनी ही ज़रूरी है और मोटरवे के उतर के भी उतनी ज़रूरी है। सो ये ऐसा लग रहा था कि अपना बोझ आप उतार के किसी और पर डाल रहे हैं। तो ये तो एक पर्सनल मेरे जहन में वाक़या आया था, तो मैंने कहा उनसे शेयर कर लूँ, शायद मोटरवे पुलिस में से कोई देख रहा हो। तो आप लोगों के लिए सर अप्रिसिएशन भी है कि जहाँ पे आप चलान कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इंप्रूवमेंट का रूम है मैंने कहा आप लोगों को वो भी बताता चलूँ। अच्छा जी, लाहौर की जो नई सीटियों आई हैं जी, उन्होंने, हमारा अथर उनका नाम है, और उन्होंने एक इकदाम किया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सड़कों पे पकड़ धकड़ और ये वो चल रहा था। चलानिंग सेंटर ये नीचे भी है, तो वहाँ पे चलानिंग सेंटर कह रहा हूँ, लाइसेंसिंग सेंटर नीचे भी है, तो वहाँ पे भी लोगों की कतारें लगी हुई थी। और बहुत, क्योंकि हमारी कौम को जो है पहले याद नहीं आती है, इन मौके पर जब सर पे पड़ती है तो याद आती है। बट खैर, देर आए दुरुस्त आए। हमारा मकसद इस टाइम पे ट्रैफिक पुलिस का ये है कि जी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बनाएं, तो उनको फैसिलिटेट भी करना चाहिए। उस सिलसिले में इन्होंने 4 ड्राइविंग जो है ना टेस्ट के नए सेंटर खोल दिए हैं। एक कज़ाफ़ी स्टेडियम में, डिफेंस फेज 6 में, फोर्ट स्टेडियम और जिलानी पार्क में खोला है, जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चलेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन आप अपना जो है ना जो इसे कहते हैं लर्नर लाइसेंस, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें एक लकूना मुझे ये पता लगा है पिछले दिनों कि एक तो मसला ये है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आपका मकसद ये होना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, लोगों को जिस तरह टैक्स रेट में लाना है उस तरह ज़्यादा लोगों को लाइसेंस बनवाएं। तो लोगों को ये नहीं चाहिए कि सिर्फ लर्नर बना के सारी उम्र के लिए भूल जाएं, उसके बाद लर्नर का जब टाइम ख़त्म हो तो आपको अपना एक तो दूसरा लाइसेंस भी बनवाना है, जिसके लिए ये किया जा रहा है कि आपको लर्नर पे भी सुना है तंग किया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी ट्रैफिक पुलिस से कि फॉर टाइम बीइंग जो लर्नर के ऊपर सख्ती है उसको थोड़ा कम करें। लर्नर बना लिया लोगों ने, यस, उनको फैसिलिटेट किया जाए। अगर उनका टाइम बाहर हो जाए उसके बाद आप ज़रूर पकड़ के अंदर भी करें, लेकिन उस टाइम में उनको तंग ना किया जाए। और मतलब जिसे कहते हैं ना, हम अगर 10 लोग सड़क पे जा रहे हैं और उसको रोक के टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो बजाय इसके जिन्होंने नहीं बनाया लर्नर उस पर टाइम ज़ाया करने की कोशिश करें या टाइम लगाने की कोशिश करें। इसके अलावा हमने DIG जो ट्रैफिक है उनका एक इंटरव्यू किया था, वो भी काफ़ी एक्सप्लेन जो है ना उसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो में लग गया है, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा लाहौर के अंदर चिंची रिक्शों को बैन कर दिया गया है, चिंची रजिस्टर कराए जाएंगे। ये तो बड़े अरसे से चल रहा है, चलें
लॉ में अमेंडमेंट कर दें तो बेहतर है, क्योंकि अगर चिंगची के अलावा भी जो एक लोडर कैरियर होता है वो भी पूरे पाकिस्तान में बिक भी रहा है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है, लेकिन वो भी डिफरेंट जगहों पर रजिस्टर नहीं होता। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट वी वेक अप फ्रॉम द डीप स्लीप और हम इसको डिसाइड कर लें कि हमने क्या करना है। आज जबकि लाखों नहीं, मेरा ख्याल है हज़ारों नहीं लाखों चिंगची रिक्शे सड़क पे आ चुके हैं, तो उस टाइम हमें नज़र आ रहा है कि हमें लॉ में अमेंडमेंट करनी है। बट अगेन देर है दुरुस्त है, आ गया फाइनली। सो अब इनकी रजिस्ट्रेशन का सुना है सिलसिला जारी होगा और उसके बाद ये लीगली सड़कों पे चल सकेंगे। चल तो पहले भी रहे थे, लेकिन अब उनको लीगल तरीके से आप जिसे कहते हैं ना चला सकेंगे। इसके अलावा जो आपको पता है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज़ होती हैं। उम्मीद की जा रही है कि 13 रुपये नीचे आएगा। अच्छा, मुझे ऐसी खास उम्मीद नहीं है, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगर ये आया भी तो 7-8 रुपए के से ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, लेकिन प्रेडिक्शन इन्होंने दी है 13 रुपए की, जिसकी रीज़न जो है ग्लोबल प्राइस डिक्रीज़ है। देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तक ये जो यानी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है या जो मेरी थोड़ी बहुत सोर्सेज मुझे बताती हैं उसके मुताबिक ऐसा कोई जो है ना इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि 13 रुपये डिक्रीज हो। अगर हो जाए तो आई विल बी हैप्पी टू प्रूव रॉन्ग। आगे चलते हैं पाकव्हील ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। 12/12 सेल जो है पाकव्हील ऑटो स्टोर की तरफ लाइव है, जिसके अंदर आप मैक्सिमम डिस्काउंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एंजॉय कर सकते हैं। आखिरी तारीख उस सेल के ख़त्म होने की 21 तारीख है। आखिरी दिन का वेट ना करें, जिस तरह जितना रश बढ़ता जाता है चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जाएंगी और हो सकता है कि आप जो चीज़ लेना चाह रहे हैं वो आपके जो है ना वहाँ पहुँचने से पहले ख़त्म हो गई हो। तो कोशिश करें टाइम से पहले अपनी चीज़ें ऑर्डर कर लें। मैंने भी अपनी ऑर्डर जो है वो प्लेस कर लिए हैं। आपने अगर अभी तक प्लेस नहीं किया तो पाकव्हील ऑटो स्टोर पे जाएं और डिफरेंट डिस्काउंट का फ़ायदा उठा लें जो कि 12/12 सेल में ऑफर कर रहे हैं। इवेंट्स की बात हो रही थी तो लाहौर ऑटो शो के बाद कराची का ऑटो शो है वो लाइंड अप है। 24 दिसंबर को पोर्ट ग्रैंड में ये शो होने जा रहा है। टिकट्स अगेन आपको bookme.pk से मिलेगी। तो कराची और हैदराबाद के लोग जो काफ़ी लोग मेरे सवाल पूछ रहे थे जब भी लाहौर की स्टोरी शेयर होती थी कि कराची का शो कब होगा, तो हमेशा की तरह 24-25 दिसंबर की डेट ही होती थी कराची शो की। तो 24 दिसंबर संडे को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पोर्ट ग्रैंड कराची में कराची का ऑटो शो होगा। अगर आप अपनी गाड़ी डिस्प्ले करना चाहते हो तो नीचे लिंक लगा दूंगा जिस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं गाड़ी को। गाड़ी एक्सेप्ट होने की सूरत में ही वेन्यू पे खड़ी होगी और जो लोग देखने के लिए आना चाहते हैं उनको टिकट लेनी पड़ेगी। इट्स अ टिकटेड इवेंट। तो bookme.pk पे जाके आप अभी अपनी टिकट ले सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज, मौसम बदल गया है। अपनी जो मौसम की तब्दीली है, अगेन इंसान ऐसा है कि वो थोड़ा टाइम लेता है उसको एब्जॉर्व करने में। एक तो आप कोशिश करें कि अगेन हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी पे डिपेंड होकर अपनी घरों की हीटिंग करने के बजाय या जो हीटर लगा के, जिससे अक्सर हमने देखा है कि अक्सर हादसा भी होते हैं, कोशिश करें कि आप अपने कपड़ों से जो है ना सर्दी से जो है ना लड़ने की कोशिश करें। इस तरह मैं आपके सामने अगर मैं दिखाऊं तो मैंने 1 2 3 4 5 6 लेयर्स पहनी हुई हैं। सो रादर देन यूजिंग अ हीटर और इलेक्ट्रिक जो है डिवाइसेस की तरह कमरे को गर्म करें और एनर्जी ज़ाया करें, तो कोशिश ये करें कि कपड़ों से अपने ना उसको कवर करें। यस आई अंडरस्टैंड हर किसी के पास वो नहीं होते, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे स्मॉग के इश्यूज़ भी हैं। हम सब उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन येट फिर हम सारे आग जला के उसके गिर्द बैठे होते हैं। तो कोशिश करें कि एनवायरनमेंट के ऊपर अपना एडवर्स इफेक्ट ना डालें, अपनी डिपेंडेंसी एनर्जी के ऊपर ना करें, बल्कि ऑल्टरनेट सोर्स जो है ना उसको यूज़ करें। दूसरा, गाड़ियों से रिलेटेड अपनी गाड़ियों की बैटरीज़ को ज़रूर चेक कर लें। सर्दियों में बैटरीज़ के बड़े इशू होते हैं। और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ख़ास तौर पे ट्रैवल एडवाइजरी के लिए अपने जो है ना डिफरेंट जो हेल्पलाइंस हैं उन पर कॉल कर लें, बिकॉज फॉग और स्मॉग की वजह से डिफरेंट जगहों पे जो है ना ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो नॉन एक्सपेक्टेड हो सकती है। अपनी गाड़ियों के फॉग लैंप्स को सही कर लें, अपनी रेयर हेड और लाइट्स और हेडलाइट्स जो हैं उनको सही कर लें। ख़ासतौर पर हाईवे पर जो है ना रेयर लाइट के बगैर अगर गाड़ी चल रही है तो वो एक स्ट्रे बुलेट होती है। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदों लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। याद रहे 17 तारीख को आप लोगों से लाहौर ऑटो शो पे एक्सपो सेंटर में मुलाकात होगी।